श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण गणपति खंड। परशुराम का कार्तवीर के पास दूत भेजना, दूत की बात सुनकर राजा का युद्ध के लिए उद्यत होना और रानी मनोरमा से स्वप्न दृष्ट अपशकुन का वर्णन करना। रानी का उन्हें परशुराम जी की शरण ग्रहण करने को कहना, परंतु राजा का मनोरमा को समझाकर युद्ध यात्रा के लिए उद्यत होना। श्री नारायण कहते हैं, नारद तदंतर भृगुवंशी परशुराम ने प्रातः कालिक नित्य कर्म समाप्त करके भाई बंधुओं के साथ परामर्श किया और कार्तवीर्य के आश्रम पर दूत भेजा। उस दूत ने शीघ्र ही जाकर राजाधिराज कार्तवीर्य से कहा। उस समय राजा मंत्रियों से घिरे हुए राजसभा में बैठे थे। परशुराम का दूत बोला, महाराज, नर्मदा तट के निकट अक्षय वट के नीचे भृगुवंशी परशुराम भाइयों सहित पधारे हुए हैं। वे 21 बार पृथ्वी को राजाओं से शून्य करेंगे। अतः आप वहां चलिए अथवा भाई बंधुओं के साथ युद्ध कीजिए। अन्य इतना कहकर परशुराम का दूत उनके पास लौट गया। इधर राजा कवच धारण करके रण यात्रा के लिए उद्यत हुआ। तब महारानी मनोरमा ने अपने प्राणपति को युद्ध में जाने के लिए उदत देख उसे रोक दिया और अपने पास ही बैठा लिया। मुने मनोरमा को देखकर राजा के नेत्र और मुख प्रसन्नता से खिल उठे। फिर तो उसने सभा के बीच रानी से अपने मन की बात कही। कार्तवीर अर्जुन कहने लगा, प्रिय, जमदग्नि के महान पराक्रमी पुत्र परशुराम भाइयों के साथ नर्मदा तट पर ठहरे हुए हैं। वे मुझे युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। उन्हें शंकर जी से अस्त्र और श्री हरि का मंत्र तथा कवच प्राप्त हो गया है। अतः वे 21 बार भाई भूमि को भूपालों से हीन कर देना चाहते हैं। इस समाचार से मेरे प्राण कांप उठे हैं। मन बारंबार शुद्ध हो रहा है और मेरा बायां अंग निरंतर फड़क रहा है। प्रिय, मैंने एक स्वप्न भी देखा है। सुनो। मैंने देखा है मैं तेल से सराबोर हूँ, लाल वस्त्र धारण किए हुए हूँ, शरीर पर लाल चंदन लगा है, लोहे के आभूषणों से भूषित हूँ, अड़हुल के फूलों की माला पहने हूँ और गधे पर चढ़कर हंस रहा हूँ तथा बुझे हुए अंगारों की राशि से क्रीड़ा कर रहा हूँ। पतिव्रते पृथ्वी पर अड़हुल के पुष्प बिखरे हुए हैं और वह राख से आच्छादित हो गई है। आकाश चंद्रमा और सूर्य से रहित होकर सांध्यकालीन लालिमा से व्याप्त हो गया है। मैंने एक विधवा स्त्री को देखा जो लाल वस्त्र पहने थी, केश खुले थे, नाक कट गई थी और वह अट्टहास करती हुई नाच रही थी। महारानी, मैंने एक चिता देखी जिस पर बाण बिछे थे और वह अग्नि से रहित और एवं भस्म से संयुक्त थी। फिर राख की वर्षा, रक्त की वर्षा और अंगारों की वर्षा होते हुए देखा। पृथ्वी पके हुए ताड़ के फलों से आच्छादित और हड्डियों से संयुक्त थी। फिर खोपड़ियों की ढेरी दिख पड़ी जो कटे हुए बालों और नखों से युक्त थी। फिर रात के समय नमक का पहाड़, कोड़ियों की ढेरी और धूल तथा तेल की कंदरा दृष्टि गोचर हुई। फिर फूलों से लदे हुए अशोक और करवीर के वृक्ष दिख पड़े। वहीं ताड़ के वृक्ष भी थे जिनमें फल लगे थे और पटापट गिर रहे थे। यह भी देखा कि मेरे हाथ से भरा हुआ कलश गिर पड़ा और चकनाचूर हो गया तथा आकाश से चंद्रमंडल गिर रहा है। पुनः आकाश से भूतल पर गिरते हुए सूर्य मंडल को तथा उल्कापात, धूमकेतु और सूर्य एवं चंद्रमा के ग्रहण को देखा।
फिर एक ऐसे भयानक पुरुष को सामने से आते हुए देखा जिसका आकार बेडोल था, मुख विकराल था तथा जिसके शरीर पर वस्त्र नहीं था। रात में मैंने यह भी देखा कि एक 12 वर्ष की अवस्था वाली युवती जो वस्त्र और आभूषणों से सुशोभित थी, रुष्ट होकर मेरे घर से बाहर जा रही है। जाते समय उसने कहा, राजेंद्र, आप शोकपूर्ण चित्त से बोलते हैं, अतः आप मैं आपके घर से वन को चली जाऊंगी, इसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैंने देखा कि क्रुद्ध ब्राह्मण, सन्यासी और गुरु मुझे शाप दे रहे हैं और दीवार पर चित्रित पुतलिकाएं नाच रही हैं। रात में मैंने देखा कि चंचल गिद्धों, कौओं और भैंसों का समूह मुझे पीड़ा पहुंचा रहा है। महारानी, मैंने तेली द्वारा घुमाया जाता हुआ कोलू और पाशधारी दिगंबरों को देखा। मैंने रात में देखा कि मेरे घर में परमानंददायक विवाहोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें सभी गायक गीत गा रहे थे हैं और नाच रहे हैं। रात में देखा कि लोग रमण कर रहे हैं, परस्पर खींचतानी कर रहे हैं और कौवे तथा कुत्ते लड़ रहे हैं। कामिनी, रात में मोटक पिंड, शव संयुक्त शमशान, लाल वस्त्र और सफेद वस्त्र भी दिखे हैं। शोभने, मैंने देखा कि एक विधवा स्त्री जो काले रंग की थी और काला वस्त्र पहने हुई थी तथा जिसके बाल खुले हुए थे, नंगी होकर मेरा आलिंगन कर रही थी। प्रिय नाई मेरे सिर तथा दाढ़ी के बाल छील रहा है और वक्ष स्थल पर नखों की खरोचें लगी हैं। रात में मैंने ऐसा भी देखा, सुंदरी पादुका चमड़े की रस्सियों की बहुत बड़ी राशि और कुम्हार के चाक को भूमि पर घूमते हुए देखा। सुवरते, रात में देखा कि आधी आंधी ने एक सूखे पेड़ को झकझोर कर उखाड़ दिया है और वह वृक्ष पुनः उठकर खड़ा हो गया है तथा बिना सिर का धड़ चक्कर काट रहा है। श्रेष्ठे, एक गुथी हुई मुंडों की माला जिसमें अत्यंत भयंकर दांत दिख रहे हैं थे और तथा जिसे आंधी ने चूर चूर कर दिया था, मुझे दिख पड़ी। रात में मैंने यह भी देखा कि झुंड के झुंड भूत प्रेत जिनके बाल खुले हुए थे और मुख से आग उगल रहे थे, मुझे लगातार भयभीत कर रहे हैं। रात में मैंने जला हुआ जीव, झुलसा हुआ वृक्ष, व्याधिग्रस्त मनुष्य और अंगहीन रुद्र को भी देखा है। रात में मैंने यह भी देखा कि सहसा घर, पर्वत और वृक्ष गिर रहे हैं तथा बारंबार वज्रपात हो रहा है। रात में घर घर में कुत्ते और सियार निश्चित रूप से बारंबार रो रहे थे। मुझे यह भी दिखाई पड़ा है, मैंने एक पुरुष को देखा जो दिगंबर था, जिसके बाल बिखरे थे और जो नीचे मस्तक तथा पैर ऊपर करके पृथ्वी पर घूम रहा था, जिसके उसकी आकृति और बोली विकृत थी। फिर प्रातः काल ग्राम के आदि देवता का रुदन सुनकर मैं जाग पड़ा। अब बतलाओ, इसका क्या उपाय है। राजा की बात सुनकर मनोरमा का हृदय दुखी हो गया। वह रोती हुई राजाधिराज कार्तवीर्य से गदगद वाणी से में बोली। मनोरमा ने कहा, हे नाथ, आप रमण करने वालों में उत्तम, समस्त महिपालों में श्रेष्ठ और मुझे प्राणों से भी प्यारे अधिक प्रिय हैं। प्राणेश्वर, मेरा शुभकारक वचन सुनिए। जमदग्नि महाबली भगवान परशुराम नारायण के जमदग्नि नंदन महाबली भगवान परशुराम नारायण के अंश हैं। वे सृष्टि का संहार करने वाले जगदीश्वर शिव के शिष्य हैं, जिनकी ऐसी प्रतिज्ञा है कि मैं 21 बार
पृथ्वी को भूपालों से शून्य कर दूंगा, उनके साथ आप युद्ध न छेड़िए। पापी रावण को जीतकर जो आप अनेक अपने को शूरवीर मानते हैं, यह आपका भ्रम है, क्योंकि उसे आपने नहीं जीता है, बल्कि वह अपने पाप से पराजित हुआ है। क्योंकि जो धर्म की रक्षा नहीं करता, उसका भूतल पर कौन रक्षक हो सकता है। वह मूर्ख स्वयं नष्ट हो जाता है और वह जीते हुए भी मृतक के समान है। जो धर्म के साथ शुभाशुभ कर्म के साक्षी और आत्मा राम हैं, वे निरंतर अपने अंदर वर्तमान है, परंतु अपनी बुद्धि मोहाच्छन्न हो गई है, अतः आप उन्हें नहीं देखते हैं। नरेश, उत्तम धर्मात्माओं के जो जो स्त्री पुत्र आदि तथा समस्त ऐश्वर्य की वस्तुएं हैं, वे सभी जल के बुलबुले के सदृश अनित्य और विनाशशील हैं। इसीलिए मैं भारत में संत लोग इसलिए इस भारत में संत लोग संसार को स्वप्न सदृश मानकर निरंतर धर्म का ध्यान करते हैं और भक्ति पूर्वक तपस्या में रत रहते हैं। राजन, मालूम होता है दत्तात्रेय जी ने जो ज्ञान दिया था वह सब आप भूल गए। यदि है तो फिर आपका मन ब्राह्मण की हत्या करने में कैसे प्रवृत्त हुआ। आप तो मनोविनोद के लिए शिकार खेलने गए थे। वहां ब्राह्मण के आश्रम में ठहर कर आपने अपूर्व मिष्ठान का भोजन किया और व्यर्थ ही ब्राह्मण को मार डाला। जो गुरु ब्राह्मण और देवताओं का अपमान करता है, उसके इष्ट देव उस पर रुष्ट हो जाते हैं और विपत्ति उसे आ घेरती है। अतः राजेंद्र, आप दत्तात्रेय जी के चरण कमलों का स्मरण कीजिए, क्योंकि गुरु भक्ति सबके संपूर्ण विघ्नों का विनाश करने वाली है। अब आप गुरुदेव की भली भांति अर्चना करके उन भृगुनंदन की शरण ग्रहण कीजिए। परम बुद्धिमान राजा कार्तवीर्य ने मनोरमा की बात सुनकर उसे समझाया और पुनः रानी को उत्तर दिया। कार्तवीर्य अर्जुन ने कहा, कांते, तुमने जो कुछ कहा है वह सब मैंने सुन लिया। अब मैं जो कहता हूं उसे श्रवण करो। शोक पीड़ित लोगों के वचन सभाओं में प्रशंसनीय नहीं माने जाते। सुंदरी, कर्म भोग के योग्य काल आने पर सुख दुख भय शोक कलह और प्रेम ये सभी होते रहते हैं, क्योंकि काल राज्य देता है, काल मृत्यु और पुनर्जन्म का कारण होता है, काल संसार की सृष्टि करता है, काल ही पुनः उसका संहार करता है और काल ही पालन करता है। काल भगवान जनार्दन का स्वरूप है, परंतु श्री कृष्ण उस काल के भी काल और विधाता के भी ब्रह्मा हैं। सृष्टि का आविर्भाव और तिरोधान उन्हीं की आज्ञा से होता है। मनुष्य के सारे कार्य उन्हीं की आज्ञा से होते हैं। अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं होता। महाबली भगवान परशुराम नारायण के अंश हैं। यदि उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं 21 बार पृथ्वी को राजाओं से शून्य कर दूंगा, तो उनकी यह प्रतिज्ञा कभी विफल नहीं हो सकती। सुवर्ते, साथ ही मैं यह निश्चित रूप से जानता हूं कि मैं उनका वध्य हूं। तब भला भविष्य की सारी बातें जानकर भी मैं उनकी शरण में कैसे जा सकता हूं, क्योंकि प्रतिष्ठित पुरुष की अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायिनी होती है। इतना कहकर सम्राट कार्तवीर्य ने समरभूमि में जाने के लिए उद्यत हो बाजा बजवाया और मांगलिक कार्य संपन्न करवाए। यह वह असंख्य वह
असंख्य राजाओं को, 3 लाख राजाधिराजों को, महान बल पराक्रम से संपन्न 100 अश्वनी सेनाओं को और असंख्यों घोड़े, हाथी, पैदल सिपाही तथा और रथों को साथ लेकर रण यात्रा के लिए तैयार हुआ। उसे कवच और बाण सहित अक्षय धनुष धारण करके राजा के लिए समृत्यु सुख देख साध्वी मनोरमा स्तब्ध हो गई। अध्याय 34 समाप्त। राजा को युद्ध के लिए उदत देख मनोरमा का योग द्वारा शरीर त्याग, राजा का विलाप और आकाशवाणी सुनकर उसकी अंत्येष्टि क्रिया करना, युद्ध यात्रा के समय नाना प्रकार के अपशकुन देखना, कार्तवीर्य और परशुराम का युद्ध तथा कार्तवीर्य का वध, नारायण द्वारा शिव कवच का वर्णन। नारायण कहते हैं, मुने, मनोरमा ने अपने स्वामी के मुख से भविष्य की जो जो बातें सुनी उन्हें मन में धारण कर लिया और वह यह समझ लिया कि ये बातें अवश्य सत्य होंगी। अतः उसने उसी क्षण अपने प्राणनाथ को अपनी छाती से लगा लिया और पुत्रों, बांधवों तथा अपने भृत्यों को आगे करके वह भगवत चरणों का ध्यान करने लगी। फिर उसने योग द्वारा षट चक्र का भेदन करके वायु को मूर्धा में स्थापित किया और चंचल मन को जल के बुलबुले के सदृश क्षणभंगुर विषयों से खींचकर ब्रह्मरंध्र में स्थित सहस्त्र दल संयुक्त कमल पर स्थापित करके उसने उसे ज्ञान द्वारा निष्कल ब्रह्म में बांध दिया। तत्पश्चात निर्मूल एवं पुनर्जन्म रहित द्विविध कर्म का परित्याग करके उसने वहीं प्राण त्याग दिए, परंतु प्राणों से अधिक प्रिय राजा को नहीं छोड़ा। तदंतर राजा विविध भांति से करुण विलाप करके फूट फूट कर रोने लगे। राजा के विलाप को सुनकर इस प्रकार आकाशवाणी हुई, महाराज शांत हो जाओ, क्यों रो रहे हो? तुम तो दत्तात्रेय की कृपा से बड़े बड़े ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो, अतः सारे संसार को जो रमणीय दिख रहा है, जल के बुलबुले के सदृश क्षणभंगुर समझो। वह साध्वी मनोरमा जो लक्ष्मी की अंश से उत्पन्न हुई है थी, अतः वह लक्ष्मी के वास स्थान को चली गई। अब तुम भी रणभूमि में युद्ध करके वैकुंठ में जाओ। आकाशवाणी के इस वचन को सुनकर नरेश ने शोक का परित्याग कर दिया। तत्पश्चात चंदन की लकड़ी से दिव्य चिता तैयार की और पुत्र द्वारा अग्नि संस्कार कराकर उसका दाह कराया। फिर मनोरमा के पुण्य के निमित्त हर्ष पूर्वक ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न, भांति भांति के वस्त्र और अनेक तरह के अन्य अन्य दान दिए। मुने, इस अवसर पर कार्तवीर्य के आश्रम में सर्वत्र निरंतर यही शब्द होता था कि दान दो और खाओ खाओ। उस समय राजा द्वारा अधिकृत कोषों में जो जो धन मौजूद था उसे उसने मनोरमा के पुण्य के निमित्त हर्ष पूर्वक ब्राह्मणों को दान कर दिया। तदंतर असंख्य बाणों तथा सैन्य समूहों को साथ लेकर राजा दुखी हृदय से समर भूमि के लिए प्रस्थित हुआ। आगे बढ़ने पर यद्यपि राजा को प्रत्येक मार्ग में अमंगल के ही दर्शन हुए, तथापि वह रणभूमि क्षेत्र की और ही बढ़ता गया, पुनः राजधानी को नहीं लौटा। राजा को मार्ग में एक नग्न स्त्री मिली जिसके लाल बिखरे
जिसके बाल बिखरे थे, नाक कटी थी और वह रो रही थी। दूसरी विधवा भी मिली जो काला वस्त्र पहने पहने थी। आगे मुख दृष्टा, योनि दृष्टा, रोगिणी, कुटनी, पति पुत्र से विहीन, डाकनी, कुल्टा, कुम्हार, तेली, व्याघ्र, सर्प द्वारा जीविका चलाने वाला, सपेरा, कुत्सित वस्त्र, अत्यंत रूखा शरीर, नंगा काश्य वस्त्रधारी, चर्बी बेचने वाला, कन्या, विक्री, चिता में जलता हुआ शव, बुझे हुए अंगारों वाली राख, सर्प से डसा हुआ मनुष्य, सांप, गोह, खरगोश, विष, श्राद्ध के लिए पकाया हुआ पाक, पिंड, मोटक, तिल, देव मूर्ति पर चढ़े हुए, धन से जीवन निर्वाह करने वाला ब्राह्मण, वृषवाह, बेल पर सवारी करने वाला अथवा बेल को जोतने वाला, शूद्र के श्रद्धान का भोजी, शूद्र का रसोईया, शूद्र का पुरोहित, गांव का पुरोहित, की कुश की पुतलिका, मुर्दा जलाने वाला, खाली घड़ा, फूटा घड़ा, तेल, नमक, हड्डी, रुई, कछुआ, धूल, भोंकता हुआ कुत्ता, दाहिनी और भयंकर शब्द करता हुआ सियार, जटा, हजामत, कटा हुआ बाल, नख, मल, कलह, विलाप करता हुआ मनुष्य, अमंगल सूचक विलाप करने वाला तथा शोक कारक रुदन करने वाला, झूठी गवाही देने वाला, चोर, मनुष्य हत्यारा, कुल्टा का पति और पुत्र, कुल्टा का अन्न खाने वाला, देवता, गुरु और ब्राह्मणों की वस्तुओं तथा धन का अपहरण करने वाला, दान देकर छीन लेने वाला, डाकू, हिंसक, चुगलखोर, दुष्ट, पिता माता से विरक्त, ब्राह्मण और पीपल का विघातक, सत्य का हनन करने वाला, कृतघ्न, धरोहर हड़प लेने वाला, मनुष्य, विप्रद्रोही, मित्रद्रोही, घायल, विश्वासघातक, गुरु, देवता और ब्राह्मण की निंदा करने वाला, अपने अंगों को काटने वाला, जीव हिंसक, अपने अंग से हीन, निर्दयी, व्रत उपवास से रहित, दीक्षाहीन, नपुंसक, कुष्ठ रोगी, काना, बहरा, पुक्स, जाति विशेष, कटे हुए लिंग वाला, नागा, मदिरा से मतवाला, मदिरा, पागल, खून उगलने वाला, भैंसा, गदहा, मूत्र विष्टा, कफ, मनुष्य की सूखी खोपड़ी, प्रचंड आंधी, रक्त की वृष्टि, बाजा, वृक्ष का गिराया जाना, भेड़िया, सुअर, गिद्ध, बाज, कक, एक मांसाहारी पक्षी, भालू, पाश, सूखी लकड़ी, कौआ, गंधक, पहले पहल दान देने वाला ब्राह्मण, महापात्र, तंत्र मंत्र से जीविका चलाने वाला, वेद, रत्न, पुष्प, औषध, भूसी, दूषित समाचार, मृतक की बातचीत, ब्राह्मण का करुण शाप, दुर्गंध युक्त वायु और दुख शब्द आदि राजा के सामने आए। राजा का मन दूषित हो गया, प्राण निरंतर शुद्ध रहने लगे, बायां अंग फड़कने लगा और शरीर में जड़ता आ गई। तथापि राजा को युद्ध में ही अपना मंगल दिख रहा था, अतः वह निशंक हो सारी सेनाओं को साथ लेकर युद्ध क्षेत्र में प्रविष्ट हुआ। वहां भृगुवंशी परशुराम को सामने देखकर वह तुरंत रथ से उतर पड़ा और भक्ति पूर्वक बड़े बड़े राजाओं के साथ दंड की भांति भूमि पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया। तब परशुराम ने, तुम स्वर्ग में जाओ, ऐसा राजा को उसका अभिष्ट आशीर्वाद दिया। वह उनके मनानुकूल ही हुआ, क्योंकि ब्राह्मण के आशीर्वचन दुर्लभ्य दुर्लंघ्य है होते हैं। तदंतर राजेश्वर कार्तवीर्य उसी क्षण राजाओं सहित परशुराम को नमस्कार करके तुरंत ही रथ पर, जो नाना प्रकार की युद्ध सामग्री से संपन्न था, सवार हुआ। फिर उसने सहसा दुंदुभी, मुरज आदि
तरह तरह के बाजे बजवाए और ब्राह्मणों को धन दान दिया। तब वेद वेताओं में श्रेष्ठ परशुराम राजाओं की उस सभा में राजाधिराज कार्तवीर्य से हितकारक सत्य एवं नीति युक्त वचन बोले। परशुराम ने कहा, अये धर्मिष्ठ राजेंद्र, तुम तो चंद्र वंश में उत्पन्न हुए हो और विष्णु के अंशभूत बुद्धिमान दत्तात्रेय के शिष्य हो। तुम स्वयं विद्वान हो और वेदज्ञों के मुख से तुमने वेदों का श्रवण भी किया है। फिर भी तुम्हें इस समय सज्जनों को विडंबित करने वाली दुर्बुद्धि कैसे उत्पन्न हो गई? तुमने पहले लोभवश निरीह ब्राह्मण की हत्या कैसे कर डाली, जिसके कारण सती साध्वी ब्राह्मणी शोक संतप्त होकर पति के साथ सती हो गई। भूपाल, इन दोनों के वध से परलोक में तुम्हारी क्या गति होगी? यह सारा संसार तो कमल के पत्ते पर पड़े हुए जल की बूंद की तरह मिथ्या ही है। सुयश हो अथवा अपयश, उसकी तो कथा मात्र अवशिष्ट रह जाती है। अहो, सत्पुरुषों की दुष्कृति हो, उससे इससे बढ़कर और क्या विडंबना होगी? कपिला कहाँ गई, तुम कहाँ गए, विवाद कहाँ गया और मुनि कहाँ चले गए? परंतु एक विद्वान राजा ने जो कर्म कर डाला वह हलवाहा भी नहीं कर सकता। मेरे धर्मात्मा पिता ने मेरे धर्म पिता ने तो तुम जैसे नरेश को उपवास देखकर भोजन कराया और तुमने उन्हें वैसा फल दिया। राजन, तुमने शास्त्रों का अध्ययन किया है, तुम प्रतिदिन ब्राह्मणों को विधि पूर्वक दान देते हो और तुम्हारे यश से सारा जगत व्याप्त है। फिर बुढ़ापे में तुम्हारी अपकीर्ति कैसे हुई? प्राचीन काल में वंदीगण ऐसा कहते हैं कि भूतल पर कार्तवीर्य अर्जुन के समान दाता, सर्वश्रेष्ठ, धर्मात्मा, यशस्वी, पुण्यशाली और उत्तम बुद्धि संपन्न न कोई हुआ है और न आगे होगा। जो पुराणों में विख्यात है, उसकी ऐसी अपकीर्ति आश्चर्य है। राजन, प्राणियों के लिए दुर्वाक्य तीखे अस्त्र से भी बढ़कर दुस्सह होता है। इसीलिए संकट काल में भी सत्पुरुषों के मुख से दुर्वचन नहीं निकलते। राजेंद्र, मैं तुम पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, बल्कि सच्ची बात कर रहा हूं। अतः इस राज्यसभा में तुम मुझे उत्तर दो। इस सभा में सूर्य, चंद्र और मनु के वंशज विद्वान हैं। अतः सभा में तुम ठीक ठीक बतलाओ, जिससे तुम्हारे पितर और देवगण भी सुने, साथ ही सत्य असत्य को कहने में समर्थ ये सारे नरेश भी श्रवण करें, क्योंकि समदृष्टि रखने वाले सत्पुरुष लोग पक्षपात की बात नहीं करते। युद्ध स्थल में इतना कहकर परशुराम चुप हो गए। तब बृहस्पति के समान बुद्धिमान राजा ने कहना आरंभ किया। कार्तवीर्य अर्जुन ने कहा, हे राम, आप श्री हरि के अंश, हरि के भक्त और जितेंद्रिय हैं। मैंने जिनके मुख से धर्म श्रवण किया है, आप उनके गुरु के भी गुरु हैं। जो कर्मवश ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म चिंतन करता है और अपने धर्म में तत्पर एवं शुद्ध है, इसीलिए वह ब्राह्मण कहलाता है। जो मनन करने के कारण नित्य बाहर भीतर कर्म करता रहता है, सदा मौन धारण किए रहता है और समय आने पर बोलता है, वह मुनि कहलाता है। जिसकी सुवर्ण और मिट्टी के ढेले में घर और जंगल में तथा कीचड़ और अत्यंत चिकने चंदन में समता की भावना है, वह
योगी कहा जाता है, जो संपूर्ण जीवों में समत्व बुद्धि से विष्णु की भावना करता है और श्री हरि की भक्ति करता है, वह हरि भक्त कहा जाता है। ब्राह्मणों का धन तप है, चूंकि तपस्या कल्पतरु और कामधेनु के समान है, इसीलिए इनकी निरंतर तप से इच्छा लगी रहती है। रजोगुणी पुरुष कर्मों के रागवश राजसिक कार्य करता है और रागांध होकर रजोगुणी कार्यों में लगा रहता है, इसी कारण वह राजा कहा जाता है। मुने, रागवश मैंने कामधेनु की याचना की थी, अतः मुझे अनुरागी क्षत्रिय का इसमें कौन सा अपराध हुआ। फिर भी आपके पिता ने महान बल पराक्रम के से संपन्न बहुत से भूपालों का वध कर डाला। इस समय यहाँ शिशु अवस्था वाले राजकुमार ही आए हैं। आपने संपूर्ण पृथ्वी को 21 बार भूपालों से शून्य कर देने के लिए जो प्रतिज्ञा की है, उसका पालन कीजिए। युद्ध करना तो क्षत्रियों का धर्म ही है। युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो जाना उनके लिए निंदित नहीं है, परंतु ब्राह्मणों की रण स्पृहा लोक और वेद दोनों में विडंबना की पात्र है। वाणी ही जिनका बल और तप ही जिनका धन है, उन ब्राह्मणों की शांति ही प्रत्येक युग में स्वास्थ्य कारक कर्म है। युद्ध करना ब्राह्मण का धर्म नहीं है। शांति परायण ब्राह्मण युद्ध के लिए उद्योगशील हो, ऐसा तो न देखने में ही आया है और न सुना ही गया है। भगवान नारायण के विद्यमान रहते यह दूसरी तरह का उलटफेर कैसे हो गया। रणांग में यूं कहकर राजेंद्र कार्तवीर्य शांत हो गए। इसके उसके उस वचन को सुनकर सभी लोग मौन हो गए। तदंतर परशुराम के सभी भाई, जो बड़े शूरवीर तथा हाथों में अत्यंत तीखे शस्त्र धारण किए हुए थे, उनकी आज्ञा से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। तब जो स्वयं मंगल स्वरूप तथा मंगलों का आश्रय स्थान था, उस महाबली मृत्यराज ने भी उन सबको युद्धो उन्मुख देखकर युद्ध करना आरंभ किया। इस उस राजेंद्र ने बाणों का जाल बिछाकर उन सभी को रोक दिया। तब जमदग्नि के पुत्रों ने उस बाण समूह को छिन्न भिन्न कर दिया। मुने, राजा ने सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान दिव्य अस्त्र चलाए, परंतु मुनि ने महेशास्त्र के द्वारा खेल ही खेल में उसे काट दिए। पुनः मुनियों के दिव्यास्त्र द्वारा राजा के बाण सहित धनुष, रथ, सारथी और कवच की धज्जियां उड़ा दी। इस प्रकार राजा को शस्त्रहीन देखकर मुनियों को महान हर्ष हुआ। तब उन्होंने मृत्युराज का वध करने की इच्छा से शिव का त्रिशूल हाथ में उठाया। त्रिशूल चलाते समय आकाशवाणी हुई, विप्रवरों, शिवजी का यह त्रिशूल अमोघ है, इसे मत चलाओ, क्योंकि मत्स्यराज के गले में सर्वांगों की रक्षा करने वाला शिवजी का दिव्य कवच बंधा है, जिसे पूर्व काल में दुर्वासा ने दिया था। अतः पहले राजा से उस प्राण प्रदान करने वाले कवच को मांग लो। मुने, तदंतर परशुराम ने त्रिशूल लगाकर राजा को चोट की, परंतु राजा के शरीर से टकराकर उस त्रिशूल के 100 टुकड़े हो गए। तब आकाशवाणी सुनकर महान पराक्रमी जमदग्नि नंदन परशुराम ने
श्रृंगधारी सन्यासी का वेश धारण करके राजा से कवच की याचना की। राजा ने ब्राह्मण विजय नामक वह उत्तम कवच राजा ने ब्रह्मांड विजय नामक वह उत्तम कवच उन्हें दे दिया। उस कवच को लेकर परशुराम ने पुनः त्रिशूल से प्रहार किया। उसके आघात से मत्स्य राज, जो चंद्र वंश में उत्पन्न गुणवान और महाबली था, जिसके मुख की कांति सैकड़ों चंद्रमाओं के समान थी, भूतल पर गिर पड़ा। नारद ने कहा, महाभाग नारायण, मत्स्यराज ने शिव जी के जिस कवच को धारण किया था उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि उसे सुनने के लिए मुझे कौतूहल हो रहा है। नारायण बोले, विप्रवर, महात्मा शंकर के उस ब्रह्मांड विजय नामक कवच जो सर्वांग की रक्षा करने वाला है, वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल में दुर्वासा ने बुद्धिमान मत्स्यराज को संपूर्ण पापों का समूल नाश करने वाला षडक्षर मंत्र बतलाकर उसे प्रदान किया था। यदि सिद्धि प्राप्त हो जाए तो इस कवच से के शरीर पर स्थित रहते अस्त्र शस्त्र के प्रहार के समय जल में तथा अग्नि में प्राणियों की मृत्यु नहीं होती, इसमें संशय नहीं है। जिसे पढ़कर और धारण करके दुर्वासा सिद्ध होकर लोक पूजित हो गए, जिसके पढ़ने और धारण करने से जेगीश्वय महायोगी कहलाने लगे, जिसे धारण करके वामदेव, देवल स्वयं, च्यवन, अगस्त्य और पुलस्त विश्वबंद हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह सदा मेरे मस्तक की रक्षा करे। ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा। यह सदा ललाट की रक्षा करे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम शिवाय स्वाहा। सदा नेत्रों की रक्षा करे। ओम ह्रीम क्लीम हूम शिवाय नमः। मेरी नासिका की रक्षा करें। ओम नमः शिवाय शांताय स्वाहा। सदा कंठ की रक्षा करे। ओम ह्रीम श्रीम हूम संहार तंत्रे स्वाहा। सदा कानों की रक्षा करे। ओम ह्रीम श्रीम पंच वक्त्राय स्वाहा। सदा दांत की रक्षा करे। ओम ह्रीम महेशाय स्वाहा। सदा मेरे होंठ की रक्षा करे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम त्रिनेत्राय स्वाहा। सदा केशों की रक्षा करे। ओम ह्रीम एम महादेवाय स्वाहा। सदा छाती की रक्षा करे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम रुद्राय स्वाहा। सदा नाभि की रक्षा करे। ओम ह्रीम श्रीम, ओम ह्रीम एम श्रीम ईश्वराय स्वाहा। सदा पुष्ट भाग की रक्षा करें। ओम ह्रीम क्लीम मृत्युंजयाय स्वाहा। सदा बहों की रक्षा करे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ईशानाय स्वाहा। सदा पार्श्व भाग की रक्षा करें। ओम ह्रीम ईश्वराय स्वाहा। सदा मेरे उदर की रक्षा करें। ओम श्रीम क्लीम मृत्युंजय स्वाहा। सदा भुजाओं की रक्षा करे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ईश्वराय स्वाहा। मेरे हाथों की रक्षा करें। ओम ऐश्वराय रुद्राय नमः। सदा मेरे नितंब की रक्षा करे। ओम ह्रीम श्रीम भूतनाथाय स्वाहा। सदा पैरों की रक्षा करे। ओम सर्वेश्वराय सर्वाय स्वाहा। सदा सर्वांग की रक्षा करे। पूर्व में भूतेश मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में शंकर रक्षा करें। दक्षिण में रुद्र तथा नेतृत्व कोण में स्थाणु मेरी रक्षा करें। पश्चिम में खंड परशु, वाव्य कोण में चंद्रशेखर, उत्तर में गिरीश और ईशान कोण में स्वयं ईश्वर रक्षा करें। उधर्व भाग में मृण और अधो भाग में स्वयं मृत्युंजय सदा रक्षा करें। जल में, स्थल में, आकाश में सोते समय अथवा
जागते रहने पर भक्त वत्सल बिना की सदा मुझ भक्त की स्नेह पूर्वक रक्षा करें। वत्स, इस प्रकार मैंने तुमसे इस परम अद्भुत कवच का वर्णन कर दिया। उस इसके 10 लाख जप से ही सिद्धि हो जाती है, यह निश्चित है। यदि यह कवच सिद्ध हो जाए तो यह निश्चय ही रुद्र तुल्य हो जाता है। वत्स, तुम्हारे स्नेह के कारण मैंने वर्णन कर दिया। तुम्हें इसे किसी को नहीं बतलाना चाहिए, क्योंकि यह काण्व शाखायुक्त कवच अत्यंत गोपनीय तथा परम दुर्लभ है। अस्त्रों, अश्वमेध और सैकड़ों राजस्यु, ये सभी इस कवच की 16वीं कला की समानता नहीं कर सकते। इस कवच की कृपा से मनुष्य निश्चय ही जीवन मुक्त, सर्वज्ञ, संपूर्ण सिद्धियों का स्वामी और मन के समान वेगशाली हो जाता है। कवच का कोई इस कवच को बिना जाने जो भगवान शंकर का भजन करता है, उसके लिए 1 करोड़ जप करने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। अध्याय 35 समाप्त। मत्स्य राज के वध के पश्चात अनेकों राजाओं का आना और परशुराम द्वारा मारा जाना। पुनः राजा सुचंद्र और परशुराम का युद्ध। परशुराम द्वारा काली सत्वन ब्रह्मा का आकर परशुराम को युक्ति बताना। परशुराम का राजा सुचंद्र से मंत्र और कवच मांगकर उसका वध करना। श्री नारायण कहते हैं, नारद, युद्ध में मत्स्यराज के गिर जाने पर महाराज कार्तवीर्य के भेजे हुए बृहदल सोमदत्त, विदर्ण, विदर्भ, मिथिलेश्वर, निषदराज, मगधाधिपति एवं कान्यभुज, कान्यकुब्ज, सौराष्ट्र राणी वारेंद्र, सौम्य, बंगी, महाराष्ट्र, गुर्जर जाति और कलिंग आदि के सैकड़ों सैकड़ों राजा 12 अश्वनी सेना के साथ आए, परंतु परशुराम जी ने उनको रणभूमि में सुला दिया। यह देखकर 1 लाख नरपतियों के साथ 12 अश्वनी सेना लेकर राजा सुचंद्र रणस्थल में आए। सुचंद्र के साथ भयानक युद्ध हुआ, पर वे परास्त न हो सके। तब परशुराम ने देखा कि मुंडमाला धारण किए हुए विकटानना भयंकरी जगजननी भद्रकाली उनकी रक्षा कर रही है। यह देखकर परशुराम ने शस्त्रास्त्र का त्याग करके महामाया की स्तुति आरंभ की। परशुराम बोले, आप शंकर जी की प्रियतमा पत्नी हैं, आपको नमस्कार है। सार स्वरूपा, आपको बारंबार प्रणाम है। दुर्गति नाशिनी को मेरा अभिवादन है। माया रूपा, आपको मैं बारंबार सिर झुकाता हूँ। जगत दात्री को नमस्कार नमस्कार। जगत कात्री को पुनः पुनः प्रणाम। जगत जननी को मेरा नमस्कार प्राप्त हो। करुणा कारण रूपा, आपको बारंबार अभिवादन है। सृष्टि का संहार करने वाली जगन माता, प्रसन्न होइए। मैं आपके चरणों की शरण ग्रहण करता हूँ। मेरी प्रतिज्ञा सफल कीजिए। मेरे प्रति आपके विमुख हो जाने पर कौन मेरी रक्षा कर सकता है। भक्त वत्सले शुभे, आप मुझ भक्त पर कृपा कीजिए। सुमुखी, पहले शिवलोक में आप लोगों ने मुझे जो वरदान दिया था, वह उस वर को आपको सफल करना चाहिए। परशुराम द्वारा किए गए इस सत्वन को सुनकर अंबिका का मन प्रसन्न हो गया और भय मत करो, यूं कहकर वे वहीं अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस परशुराम कृत स्तोत्र का पाठ करता है, वह अन्याय
अनायास ही महान भय से छूट जाता है। वह त्रिलोकी में पूजित, त्रिलोक के विजयी, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और शत्रु पक्ष का विमर्दन करने वाला हो जाता है। इसी बीच ब्रह्मा जी धर्मात्माओं के में श्रेष्ठ भृगुवंशी परशुराम के पास आकर उनसे उस रहस्य का वर्णन करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, महाभाग राम, अपनी प्रतिज्ञा सफल करने के लिए पहले तुम सुचंद्र को विजय के हेतुभूत रहस्य का मुझसे श्रवण करो। पूर्व काल में दुर्वासा ने सुचंद्र को दक्षाक्षरी महाविद्या तथा भद्रकाली का परम दुर्लभ कवच प्रदान किया था। भद्रकाली का कवच देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। यह कवच संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला, अत्यंत पूजनीय, प्रशंसनीय और त्रिलोकी पर विजय पाने का कारण है। यह वह कवच जिसके गले में वर्तमान है, उसे जीतने के लिए भूतल पर तुम कैसे समर्थ हो सकते हो? अतः भार्गव, तुम भिक्षा के लिए जाओ और राजा से प्रार्थना करो। सूर्यवंश में उत्पन्न हुआ वह राजा परम धर्मात्मा एवं दानी है। मांगने पर वह निश्चय ही प्राण, कवच, मंत्र आदि सब कुछ दे डालेगा। मुने तब परशुराम सन्यासी का वेश धारण करके राजा के पास गए और उससे उन्होंने मंत्र तथा परम अद्भुत कवच की याचना की। तब राजा ने अत्यंत आदर पूर्वक उन्हें मंत्र और कवच दे दिया। तदंतर परशुराम ने शंकर जी के त्रिशूल से उस राजा का काम तमाम कर दिया। अध्याय 36 समाप्त। दशाक्षरी महाविद्या तथा काली कवच का वर्णन। नारद जी ने कहा, सर्वज्ञ नाथ, अब मैं आपके मुख से भद्रकाली कवच तथा उस दशाक्षरी महाविद्या को सुनना चाहता हूँ। श्री नारायण बोले, नारद, मैं दशाक्षरी महाविद्या और तीनों लोकों में दुर्लभ उस गोपनीय कवच का वर्णन करता हूँ, सुनो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम कालिकाय स्वाहा, यही दशाक्षरी महाविद्या है। इसे पुष्कर तीर्थ में सूर्य ग्रहण के अवसर पर दुर्वासा ने राजा को दिया था। उस समय राजा ने 10 लाख जप करके मंत्र सिद्ध किया और इस उत्तम कवच के 5 लाख जप से ही वे सिद्ध कवच हो गए। तत्पश्चात वे अयोध्या में लौट आए और इसी कवच को कृपा से उन्होंने सारी पृथ्वी को जीत लिया। इसी कवच की कृपा से उन्होंने सारी पृथ्वी को जीत लिया। नारद जी ने कहा, प्रभु, जो तीनों लोकों में दुर्लभ है, उस दशा अक्षरी महाविद्या को तो मैंने सुन लिया। अब मैं कवच सुनना चाहता हूँ, वह मुझसे वर्णन कीजिए। श्री नारायण बोले, विप्रेंद्र, पूर्व काल में त्रिपुर वध के भयंकर अवसर पर शिव की विजय के लिए नारायण ने कृपा करके शिव को जो परम अद्भुत कवच प्रदान किया था, उसका वर्णन करता हूँ, सुनो मुने। यह कवच अत्यंत गोपनीयों से भी गोपनीयता तत्व स्वरूप तथा संपूर्ण मंत्र समुदाय का मूर्तिमान स्वरूप है। उसी को पूर्व काल में शिव ने दुर्वासा को दिया था और दुर्वासा ने महामनस्वी राजा सुचंद्र को प्रदान किया था। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम कालिकाय स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम कालिकाय स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम कालिकाय स्वाहा। मेरे मस्तक की रक्षा करें, क्लीम कपाल की तथा ह्रीम 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 नेत्रों की रक्षा करे। ओम ह्रीम त्रिलोचनये स्वाहा, सदा मेरी नासिका की रक्षा करें। क्रीम कालिके रक्ष रक्ष स्वाहा, सदा दांतों की रक्षा करें।
ह्रीम भद्रकालिके स्वाहा, मेरे दोनों होठों की रक्षा करें। ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम कालिकाय स्वाहा, सदा कंठ की रक्षा करें। ओम ह्रीम कालिकाय स्वाहा, सदा दोनों कानों की रक्षा करें। ओम क्रीम क्रीम क्लीम कालिये स्वाहा, सदा मेरे कंधों की रक्षा करें। ओम क्रीम भद्रकाले स्वाहा, सदा मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करें। ओम क्रीम कालिके स्वाहा, सदा मेरी नाभि की रक्षा करें। ओम ह्रीम कालिकाय स्वाहा, सदा मेरे पुष्ट भाग की रक्षा करें। रक्त बीज जीव जवी रक्त बीज विनाशने स्वाहा, सदा हाथों की रक्षा करें। ओम ह्रीम क्लीम मुंड मालिने स्वाहा, सदा पैरों की रक्षा करें। ओम ह्रीम चामुंडाय स्वाहा, सदा मेरे सर्वांग की रक्षा करें। पूर्व काल में महाकाली और अग्नि कोण में रक्त दंतिका रक्षा करें। दक्षिण में चामुंडा तथा रक्षा करें। नेतृत्व कोण में कालिका रक्षा करें। पश्चिम में श्यामा रक्षा करें। वावय कोण में चंडिका, उत्तर में विकटास्याय और ईशान कोण में अट्ठहासिनी रक्षा करें। उधर भाग में लोल जीवा रक्षा करें। अधो भाग में सदा आग माया रक्षा करें। आग माया रक्षा करें। जल स्थल और अंतरिक्ष में सदा विश्व प्रसु रक्षा करें। वत्स, यह कवच समस्त मंत्र समूह का मूर्त रूप संपूर्ण कवचों का सारभूत और उत्कृष्ट से भी उत्कृष्टतर है। इसे मैंने तुम्हें बतला दिया। इसी कवच की कृपा से राजा सुचंद्र सातों द्वीपों के अधिपति हो गए थे। इसी कवच के प्रभाव से पृथ्वीपति मानधाता सप्तद्वीपवर्ती पृथ्वी की अधिपति हुए थे। इसी के बल से प्रचेता और लोमश सिद्ध हुए थे तथा इसी के बल से सोभरी और पिपलायन योगियों में श्रेष्ठ बतलाए, योगियों में श्रेष्ठ कहलाए। जिसे यह कवच सिद्ध हो जाता है वह समस्त सिद्धियों का स्वामी बन जाता है। सभी महादान तपस्या और व्रत इस कवच की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। यह निश्चित है जो इस कवच को जाने बिना जगजननी काली का भजन करता है उसके लिए 1 करोड़ जप करने पर भी वह मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। अध्याय 37 समाप्त। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।